एक अमेरिकी लड़का गलती से नदी में गिर गया था, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अमेरिका में नहीं बल्कि चीन के एक सुनसान धान के खेत में पड़ा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसके मुताबिक नदी में गिरने और यहाँ जागने के बीच सिर्फ कुछ मिनट गुजरे थे, जबकि असल दुनिया में पूरे 32 साल बीत चुके थे। अपने आसपास का अजनबी माहौल देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत उठकर पास के एक गांव की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने देखा कि वह कोई स्थानीय लड़का नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर लड़का उनकी भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। डर और उलझन के बीच वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था, इसलिए ग्रामीण उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में अमेरिकी लोगों की मदद से उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। वह अपना नाम जैकब बताता है और दावा करता है कि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। उसका कहना था कि वह अर्काडिया, मिसौरी का रहने वाला है। इस अजीब मामले की जिम्मेदारी इमिग्रेशन एजेंट मार्टिन को दी जाती है। मार्टिन तुरंत वहाँ की पुलिस से संपर्क करता है, लेकिन रिकॉर्ड में जैकब नाम का कोई हालिया लापता बच्चा मौजूद नहीं था। बार बार पूछताछ के बाद भी लड़का अपनी बात पर कायम रहा, इसलिए मार्टिन ने फैसला किया कि वह उसे खुद उसके बताए पते पर लेकर जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर पूरे कस्बे को हिला देने वाला है। लड़के के बताए रास्ते पर चलते हुए दोनों जल्द ही अर्काडिया पहुंच गए। वहाँ एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी। दरवाजा एक लगभग 60 साल के बुजुर्ग ने खोला। जैसे ही जैकब ने उन्हें देखा, वह दौड़कर उनके गले लग गया और उन्हें पापा कहकर पुकारने लगा। बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। उसका बेटा तो 32 साल पहले मर चुका था। फिर ये कैसे मुमकिन था? उसी वक्त उसकी पत्नी भी बाहर आई। उसने लड़के को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अगले ही पल वह उसे घर के अंदर ले गई और बार बार उसका चेहरा छूकर देखने लगी। 32 साल गुजर चुके थे, मगर जैकब बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसके गायब होने के दिन था। कुछ देर बाद जैकब का चाचा, जो स्थानीय पुलिस अधिकारी था, वह भी वहाँ पहुँच गया। उसने मार्टिन पर गुस्सा करते हुए पूछा कि वह एक मरे हुए बच्चे की यादों के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहा है, लेकिन जवाब देने से पहले ही जैकब ने उसे नाम लेकर पुकारा और बिल्कुल पुराने दिनों की तरह उससे बातें करने लगा। ये देखकर चाचा भी हैरान रह गया। माहौल में सन्नाटा छा गया था कि तभी अचानक जैकब जमीन पर गिर पड़ा और उसे तेज दौरे पड़ने लगे। घबराकर सब लोग उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर मैगी उसकी जांच कर रही थी। शुरुआत में उन्हें उसकी धड़कन सुनाई ही नहीं दी। उन्होंने सोचा शायद स्टेथोस्कोप खराब है, लेकिन जैसे ही दोबारा चेक किया, दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। उसी दौरान जैकब ने डॉक्टर को गौर से देखा और कहा, आप बिल्कुल मेरी चाची जैसी लगती हैं। ये सुनकर मैगी के होश उड़ गए, क्योंकि सच तो ये था कि वह जैकब की चचेरी बहन थी। अब इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए मैगी ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया।